आप देख रहे हैं अल्फा डिफेंस हिंदी में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे भारतीय वायुसेना के 42 स्क्वाड्रन की रिक्वायरमेंट को लेकर। और इस वीडियो के दौरान हम लोग केवल नंबर्स के बारे में बात करने वाले हैं। नए एयर चीफ मार्शल वी.आर. चौधरी आज मीडिया से बात कर रहे थे और उनके इस मीडिया इंटरैक्शन से कुछ इन्फॉर्मेशन निकल कर आई है। उनके इस इंटरैक्शन के दौरान जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज निकल कर बाहर आई है वो है 42 स्क्वाड्रन वाले नंबर को लेकर। उनकी तरफ से ये चीज एक्सेप्ट की गई है कि आने वाले 10 से 15 साल तक भारतीय वायुसेना 42 स्क्वाड्रन वाले नंबर तक नहीं पहुंच पाएगी। और उनकी तरफ से ये कहा गया है कि भारतीय वायुसेना अगले 10 साल में 35 स्क्वाड्रन के नंबर को अचीव करने की कोशिश करेगी। आइए इसको समझते हैं एक एक करके। अगर इस समय भारतीय वायुसेना की मेजॉरिटी फ्लीट की बात की जाए तो भारतीय वायुसेना के पास में सबसे ज्यादा नंबर में Su-30 MKI फाइटर जेट है और करंट नंबर के हिसाब से इस समय ये फाइटर जेट भारतीय वायुसेना की 14 स्क्वाड्रन्स को बनाते हैं। दूसरी कैटेगरी है लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट की और इस समय भारतीय वायुसेना के पास में एक स्क्वाड्रन ऑलरेडी ऑपरेशनल है। वहीं दूसरी स्क्वाड्रन जो कि FOC स्टैंडर्ड के एयरक्राफ्ट की है वो भी आने वाले कुछ समय में कंप्लीट कर ली जाएगी। इसके प्रोडक्शन रेट को लेकर कई लोगों की तरफ से बहुत सारे क्वेश्चन आमतौर पर रहते हैं और उनको हम लोग वीडियो के अंत में एड्रेस करेंगे। वहीं अगर बात की जाए तेजस मार्क 1A की तो इस स्टैंडर्ड के 83 एयरक्राफ्ट का ऑर्डर ऑलरेडी HAL को दे दिया गया है और वायुसेना की प्राइसिंग के हिसाब से जो प्रोडक्शन रेट डिसाइड किया गया है उस हिसाब से 4 और स्क्वाड्रन भारतीय वायुसेना को आने वाले समय में मिल जाएंगी। यानी कि ओवरऑल तेजस मार्क 1 और तेजस मार्क 1A का नंबर 6 स्क्वाड्रन का होगा और MKI की 14 स्क्वाड्रन्स को मिलाकर ये टोटल नंबर 20 स्क्वाड्रन्स का हो जाता है। इनके अलावा भारतीय वायुसेना के पास में इस समय लगभग 2 स्क्वाड्रन में रफाल फाइटर जेट्स हैं और ये दोनों स्क्वाड्रन आने वाले कुछ समय के अंदर पूरी तरीके से कंप्लीट कर ली जाएंगी। रफाल अभी काफी लंबे समय तक भारतीय वायुसेना को अपनी सेवा प्रदान करते रहेंगे और इस समय इनके रिप्लेसमेंट के बारे में सोचने की जरूरत नहीं है। वहीं फ्लीट में जो दूसरे फाइटर जेट्स हैं जैसे कि 4 स्क्वाड्रन में MiG-21 बाइसन, ये फाइटर जेट साल 2025 तक रिटायर कर दिए जाएंगे। वहीं अगर बात की जाए जैगुआर फाइटर बॉम्बर्स की तो इस समय वायुसेना के पास में लगभग 6 स्क्वाड्रन में जैगुआर फाइटर बॉम्बर्स हैं और इनमें से केवल 3 स्क्वाड्रन्स को ही अपग्रेड किया जाएगा। मोस्ट लाइकली बाकी 3 स्क्वाड्रन आने वाले समय में रिटायर कर दी जाएंगी और ये अपग्रेडेड जैगुआर फाइटर बॉम्बर्स साल 2035 तक भारतीय वायुसेना को अपनी सेवा देते रहेंगे। यानी कि 14 Su-30 MKI, 6 LCA तेजस, 2 रफाल और 3 जैगुआर मिलाकर टोटल नंबर 25 स्क्वाड्रन का होता है। वहीं अगर बात की जाए MiG-29 UPG की तो ये फाइटर जेट साल 2030 तक रिटायर कर दिए जाएंगे। हालांकि इस समय भारतीय वायुसेना के पास में 3 स्क्वाड्रन में ये एयरक्राफ्ट ऑपरेशनल हैं और बीच में कुछ बात चल रही थी कि 21 यूनिट सरप्लस एयरक्राफ्ट भारत रशिया से एक्वायर कर सकता है। इनके अलावा भारतीय वायुसेना के पास में इस समय 3 स्क्वाड्रन में मिराज 2000 भी हैं और ये एयरक्राफ्ट भी साल 2030 तक रिटायर कर दिए जाएंगे। यानी कि थ्योरेटिकली इस समय भारतीय वायुसेना के पास में केवल 25 स्क्वाड्रन का प्लान है और इसके अलावा 2 प्लान्स जो भारतीय वायुसेना के हैं लेकिन उनको लेकर इस समय एम्बिगिटी बनी हुई है कि एक्चुअली ये किस तरफ जाएंगे। पहला प्रोग्राम है मल्टी रोल कॉम्बैट एयरक्राफ्ट वाला जिसको MMRCA-2 भी कहा जाता है और इसके तहत आने वाले समय में भारतीय वायुसेना 114 यूनिट रफाल जैसे फाइटर जेट को अपने बेड़े में शामिल करेगी। और ये डील अगर आज भी साइन हो जाती है तो इसके तहत पहला फाइटर जेट भारतीय वायुसेना को लगभग 3 से 4 साल बाद ही मिलने वाला है। और अगर डिलीवरी रेट की बात की जाए तो मैक्सिमम डिलीवरी रेट लगभग 12 एयरक्राफ्ट पर ईयर के आसपास ही होने वाला है और ये 114 एयरक्राफ्ट भारतीय वायुसेना के लिए लगभग 6 स्क्वाड्रन बनाएंगे। एक मोमेंट के लिए अगर अज्यूम कर लिया जाए कि भारतीय वायुसेना को ये 6 के 6 स्क्वाड्रन्स साल 2030 से पहले मिल जाएंगे तो ऐसी स्थिति में भी भारतीय वायुसेना केवल 31 स्क्वाड्रन तक पहुंचती है। और इन सभी चीजों को देखते हुए LCA तेजस मार्क 2 भारतीय वायुसेना के लिए बहुत ज्यादा क्रूशियल हो जाता है। एयर चीफ के इंटरव्यू का कोई वीडियो बाहर नहीं आया था, इसी वजह से इनिशियल रिपोर्ट्स के हिसाब से कई लोगों की तरफ से क्लेम किया जा रहा था कि उन्होंने तेजस मार्क 2 के बारे में बिल्कुल बातचीत नहीं की थी। लेकिन जो लोग वहां पर मौजूद थे उन्होंने इस चीज को बाद में कंफर्म किया कि एयर चीफ की तरफ से कहा गया है कि 7 स्क्वाड्रन में भारतीय वायुसेना तेजस मार्क 2 इंडक्ट करेगी। और ये चीज हम सब जानते हैं कि LCA तेजस मार्क 2 साल 2023 के आसपास अपनी पहली उड़ान भरेगा और कम से कम 5 साल की टेस्टिंग के बाद में इस फाइटर जेट को भारतीय वायुसेना के बेड़े में शामिल किया जाएगा। यानी कि साल 2030-31 तक भारतीय वायुसेना को इस फाइटर जेट की 4 स्क्वाड्रन मिल जाएंगी और उस हिसाब से भारतीय वायुसेना का टोटल स्क्वाड्रन स्ट्रेंथ 35 तक पहुंचेगा। लेकिन इंटरेस्टिंग चीज ये होगी कि उस समय भारतीय वायुसेना के पास में ये सभी फाइटर जेट लगभग नए फाइटर जेट्स होंगे और इनके तुरंत रिप्लेसमेंट की आवश्यकता नहीं होगी सिवाय जैगुआर के। और जब तक 2035 में जैगुआर के रिप्लेसमेंट की बारी आएगी तब तक AMCA आने लगेंगे
आप में से कई लोग ये चीज कहेंगे कि इन फाइटर जेट प्रोग्राम्स में इतना ज्यादा डिले क्यों हो रहा है और इनके प्रोडक्शन रेट को बढ़ाया क्यों नहीं जा सकता। देखिए, यहाँ पर थोड़ी सी इकोनॉमिक्स है। जिस तरीके का बजट भारतीय वायुसेना का है, क्या भारतीय वायुसेना उस तरीके के बजट के साथ में साल के 24 एयरक्राफ्ट से ज्यादा एयरक्राफ्ट अपने बेड़े में शामिल कर सकती है? क्योंकि प्रोडक्शन रेट बढ़ने का मतलब है आपके फाइटर जेट की कीमत बढ़ेगी। और क्या भारतीय वायुसेना के पास में महंगे एयरक्राफ्ट खरीदने के लिए बजट है? इसके साथ साथ ये भी समझना जरूरी है कि जब नए एयरक्राफ्ट आपके बेड़े में शामिल होते हैं तो इन एयरक्राफ्ट को ऑपरेट करने के लिए नई ट्रेनिंग की आवश्यकता होती है। और क्या आपके पास में इतनी ट्रेनिंग फैसिलिटी है कि आप साल के लगभग 2 स्क्वाड्रन ट्रेन कर सकें? और इन सभी फैक्टर्स को देखते हुए वायुसेना अपने नंबर्स को डिसाइड करती है। और एयर चीफ मार्शल के बयान से एक चीज क्लियर हो गई है कि भारतीय वायुसेना केवल 35 स्क्वाड्रन साल 2030 तक देख रही है। ओवरऑल इस मोमेंट पे कहा जा सकता है कि अगर MMRCA 2 होता है, तेजस मार्क 2 टाइम पर आता है और तेजस मार्क 1A का प्रोडक्शन जैसा प्लान किया गया है वैसा चलता है, तब जाकर भारतीय वायुसेना के पास में साल 2030 तक 35 स्क्वाड्रन्स होंगी। और अगर इनमें से कोई भी प्लान फेल करता है तो भारतीय वायुसेना के लिए स्थिति अच्छी नहीं रहने वाली है। इसी के साथ आज के इस वीडियो में रखते हैं केवल इतना ही। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। देखते रहिए अल्फा डिफेंस। जय हिंद।